देश का मिजाज वेस्ट। देश का मिजाज खबरें देश के पश्चिमी राज्यों से। राजस्थान विधानसभा में आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सदन से ही एक ऑफिसर को निलंबित करने का ऐलान कर दिया। सदन में डेगाना विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में दरी पट्टियों की खरीद से जुड़ा मामला उठा। इस बारे में विधायक अजय सिंह किलक ने दरी खरीद का मुद्दा उठाते हुए मंत्री से सवाल पूछा। मंत्री ने न सिर्फ उन्हें उत्तर दिया बल्कि सदन से ही इस अधिकारी के निलंबन की कार्रवाई भी कर दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत आज जैसलमेर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रसिद्ध चादर महोत्सव में शिरकत की और एक धर्म सभा को संबोधित किया। भागवत ने भारतीय संस्कृति, विविधता में एकता और जैन दर्शन के अनेकांतवाद पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने इसके लिए कुत्ते और मुर्गी का उदाहरण देकर इसके महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि मनुष्य 7 रंगों को पहचान सकता है, जबकि कुत्ते को केवल 2 रंग सफेद और काला दिखते हैं। वहीं मुर्गी को 3 ही रंग दिखाई देते हैं। अगर ये दोनों जीव दुनिया का वर्णन करेंगे तो उनके अनुभव अलग-अलग होंगे, जबकि वस्तु एक ही है। ईडी ने आर्थिक अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में पुणे की महिला कारोबारी अर्चना कुटे को गिरफ्तार किया है। उन्हें पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई मैसर्स ज्ञान राधा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड और उससे जुड़े आर्थिक घोटाले की जांच के सिलसिले में की गई है। गिरफ्तारी के बाद अर्चना कुटे को मुंबई के विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 7 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। 90 के दशक की अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर ठगी का शिकार हो गई हैं। इनके अलावा अन्य एक्ट्रेसेस ने भी फिल्म निर्माता और बिल्डर पर 47 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में आरोपी अविनाश जाधव के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। गुजरात पुलिस को ईमेल से बम ब्लास्ट की धमकी देकर खौफ फैलाने के मामले में बड़ी सफलता मिली है। अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पश्चिम बंगाल से 28 साल के एक व्यक्ति को दबोचा, जिसने गुजरात सहित देश भर में 50 से ज्यादा बम ब्लास्ट की धमकी वाले मेल भेजे। पुलिस के अनुसार इसका नाम सौरव विश्वास है। पुलिस के अनुसार उसने स्कूलों और मेट्रो स्टेशन सहित 50 से ज्यादा जगहों पर बम की धमकी वाले ईमेल भेजे थे। उसके मकसद और संभावित साथियों की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि आज मेरे लिए राज्य का बजट पेश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अजित पवार, जिन्होंने 11 बार राज्य का बजट पेश किया, उनकी जगह कोई नहीं भर सकता। फडणवीस ने उनकी स्मृति में एक मेमोरियल और उनके नाम पर एक नागरिक अवार्ड की घोषणा की। सीएम ने कहा कि खेती की जीडीपी बढ़ाना हमारे एजेंडा में है। खेती की उपज को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में महाराष्ट्र नेचुरल फार्मिंग मिशन शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही खेत मजदूरों को भी गोपीनाथ मुंडे एक्सीडेंट छूट ग्रांट स्कीम में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की खेती से होने वाली इनकम में पशुपालन का हिस्सा 25% है। इसे बढ़ाने के लिए ग्रामीण पशुधन उद्यमी स्कीम शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पशुपालन को राज्य की खेती से होने वाली इनकम में एग्रीकल्चर लिंकेज का हवाला भी दिया। इससे इस सेक्टर को खेती जैसी सभी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं और रियायतें मिलेंगी, जिससे मछली पालन और पशुधन उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले की राजनीतिक हलचल को भांपते हुए कांग्रेस ने 7 कमेटियों का गठन किया है। इनमें से ज्यादातर का नेतृत्व पार्टी के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं। हर समिति में एक उपाध्यक्ष और एक संयोजक भी बनाया गया है। रणनीति समिति की अध्यक्षता भरत सिंह सोलंकी करेंगे, जबकि पब्लिसिटी कमेटी का नेतृत्व शक्ति सिंह गोहिल के पास होगा। इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की अध्यक्षता सिद्धार्थ पटेल और कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता जगदीश ठाकुर करेंगे। दूसरी समितियों में शैलेश परमार के नेतृत्व वाली मैनिफेस्टो कमेटी और अमी याग्निक के नेतृत्व वाली मीडिया कमेटी है। गोवा सरकार ने संरक्षण के लिए राज्य भर में 15 प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों की पहचान की है। पुरातत्व विभाग ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है और इन स्थलों को संरक्षित स्मारक या संरक्षित क्षेत्र घोषित करने से पहले जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। ये थे देश के पश्चिमी राज्यों के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।